हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीजीएचएस से जब से नया मॉड्यूल आया है, जब से चेंजेस हुआ है, उसके बाद सीजीएचएस कार्ड को अप्लाई कैसे करें, नया कार्ड अप्लाई कैसे करें, अगर किसी फैमिली मेम्बर को ऐड कराना है तो उसको ऐड कैसे कराएं, इसके अलावा अपना कार्ड अगर रिन्यू कराना है, उसकी जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है उसकी वैलिडिटी को कैसे बढ़वाएं। आइए इन तीनों चीज़ों को देखेंगे हम, रिन्यूअल, एडिशन एंड फ्रेश एप्लीकेशन का। सबसे पहले ये वीडियो रहेगा रिन्यूअल के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये वीडियो रहेगा रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए, फॉर रिन्यूअल। तो रिन्यूअल का प्रोसेस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। आपका रिन्यूअल के प्रोसेस में सबसे पहले तो फॉरवर्डिंग रहेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका जो रिन्यूअल फॉर्म होता था ना, वो गूगल से आपको मिल जाएगा रिन्यूअल फॉर्म। उस पर फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा आपको, फ़ोटोज़ पेस्ट एंड ऑफिस से साइन एंड स्टैम्प होता है ना, वो करा के साइन एंड स्टैम्प। देन लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, ओके। उसके बाद फोर्थ रहेगा ऑल फैमिली मेंबर्स सीजीएचएस कार्ड। एक ही पेज पे रखें और जितने भी कार्ड्स हैं सबको एक ही पेज पे फ़ोटोकॉपी उसकी कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इन केस अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, चेंज, तो उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नो एड्रेस प्रूफ, कोई एड्रेस प्रूफ आप मत लगाइए, ठीक है। अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो बस रिन्यूअल के लिए इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। रिन्यूअल के लिए आपको सीजीएचएस की नई वेबसाइट पे नहीं जाना है, ओके। अब हम बात करते हैं एडिशन के लिए। अगर आप न्यू मेंबर को एडिशन ऑफ न्यू फैमिली मेंबर में आपका बच्चा हो सकता है, बेटा बिटिया हो सकती है आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आपने ऐड नहीं कराया है तो, ठीक है। बहुत सारे हैं, विडो सिस्टर हो गई, माइनर ब्रदर है वो हो गया, अगर डिसेबल्ड ब्रदर है वो हो गया, तो ये एडिशन का हो जाता है। तो एडिशन के केस में आपको क्या करना रहता है, एडिशन में पहले मैं पेरेंट्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐड कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट को ऐड कराने के केस में सबसे पहले आपको देखिए, फॉरवर्डिंग तो कंपलसरी है। फॉरवर्डिंग या कवरिंग लेटर का मतलब है आपका ऑफिस आपके जो एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर रहा है सीजीएचएस हेडक्वार्टर को, ये कहते हुए कि भाई हमारा एम्प्लॉय है, यहाँ पे वर्किंग है और इनका कार्ड ऐड कर दो, रिन्यू कर दो, जो भी उसमें एक्शन रहता है वो करना रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पेरेंट्स का क्या आईडी कार्ड हो गया, आईडी कार्ड जो भी उनका, ठीक है। तीसरा क्या, वो ये लास्ट मंथ सैलरी स्लिप। फोर्थ आपका क्या रहेगा, फोर्थ में आपको पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। सिर्फ पेरेंट्स में आप फादर का करा लीजिए, उसी में रहेगी कि इनकी कंबाइन इनकम इतनी है, ठीक है। 9,000 प्लस डीए, मतलब इतनी होनी चाहिए, या मंथली इनकम 9,000 हो तो भी उनका कार्ड बन जाएगा, वैसे 9 से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बेहद ज़रूरी है, उसके बाद लगेगा आपका सर्विस बुक, जो आपकी सर्विस बुक रहती है ऑफिस में, एडमिन ऑफिस में, सर्विस बुक फॉर्म 3,
फॉर्म 3, इसको फॉर्म 3 बोल देते हैं कभी, ठीक है, कभी फैमिली डिटेल फॉर्म, ठीक है। इसमें जहाँ पे पेरेंट्स के नाम है उनके सामने डिपेंडेंट मेंशन करा दीजिए, डिपेंडेंट मेंशन करा देंगे, ठीक है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप 26 AS का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको दिख जाएगा आपने कोई उसमें ट्रांजैक्शन किया है या नहीं, मतलब पेरेंट्स की बैंक डिटेल उसमें आ जाएगी अकाउंट की डिटेल के लिए, ठीक है। ये हो गया। क्या क्या हो गया, फॉरवर्डिंग पेरेंट्स का ID कार्ड, ठीक है, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट, सर्विस बुक का फॉर्म 3, और 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा आपके CGHS कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो प्राइमरी या प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है, जो मेन कार्ड होल्डर है उसकी फ़ोटोकॉपी वो आपको लगा देनी है, ठीक है। और एडिशन का जो फॉर्म होगा, जो मेन चीज़ है, 7वें नंबर पे क्या होगा, एक एडिशन का फॉर्म आप गूगल करेंगे तो एडिशन का फॉर्म लेके उस पर पेरेंट्स के फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस ये था एडिशन का। रिन्यूअल का मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया एडिशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेश एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।